अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं जी टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलर का इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोग्राम जो है ना वो कंपोज करते हैं। और वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है आप लोगों के पास कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो सी लैंग्वेज के अंदर है, जो एक्सेप्ट करेगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर और कन्वर्ट करेगा उसको फ़ारेनहाइट के अंदर। और ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट वन इज़ फ्लो चार्ट, जिसमें हम हमेशा स्टार्ट का सिंबल यूज़ करते हैं स्टार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने जो इनपुट लेनी होती है, इनपुट आपने लेनी है टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके आपने क्या करना है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उस टेम्परेचर को डिस्प्ले कर देना है जो कैलकुलेट हुआ है। और एंड पे हम यहाँ स्टार्ट पे, शुरू में हमने स्टार्ट लगाया है और एंड पे हमने किसका सिंबल लगाना है, स्टॉप का। और स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल देखें सेम है। इनपुट का सिंबल जो है ना वो हमारे पास क्या है, रीड टेम्परेचर, ये पैरेललोग्राम है। तो आप लोगों को इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, फ्लो चार्ट डिज़ाइन भी करना है साथ में, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने टर्बो सी प्लस प्लस को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च बटन पे गया और इधर जाके मैंने क्या किया, टर्बो सी प्लस प्लस सर्च बार में टाइप किया और ये टर्बो सी प्लस प्लस को मैंने क्या कर लिया, अपने सिस्टम पे रन कर लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास देखें इंटरफेस आ चुका है। इसको मैं अब, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे ढेर सारी विंडोज़ ओपन है, मुझे सारी विंडोज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक विंडो चाहिए जिसके ऊपर मैं काम कर सकूँ। तो मैंने ऑलरेडी ओपन विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया है और न्यू पे क्लिक किया है। अब यहाँ से मैं टाइपिंग जो है ना स्टार्ट करूँगा। आपका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो सबसे पहले हर प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसे क्या कहते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फॉर एवरी प्रोग्राम यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, दूसरी लाइन हम क्या लिख रहे हैं, आपको पता है कुछ फंक्शनैलिटीज़ एक हेडर फाइल में पड़ी होती हैं, कुछ दूसरी हेडर फाइल में पड़ी होती हैं। तो उन दोनों हेडर फाइल्स को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ, कानियो डॉट एच और stdio डॉट एच को। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसके बाद मैं वाइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, यही आप लोगों ने स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 में जो है ना सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। सेम ऐसे ही आपके पास जब भी आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर ज़रूर मिलता है अगर आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस। इसके बाद हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं CLR जो कि हमारे पास बेसिकली आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। और लास्ट पे हमारे पास हमेशा प्रोग्राम को के लिए क्या ज़रूरी है, गेट CH ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपने इनपुट क्या लेना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। दोबारा से अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ये ज़रा गौर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनपुट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल अगर फार्मूला नहीं याद तो आप किस तरह से, यानी कि ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों स्क्रीन्स को, यानी कि एक छोटी स्क्रीन आ रही है और एक बड़ी स्क्रीन आ रही है, ताकि देखने वाले को जो है ना वो दिखाई दे कि किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये मेरे पास स्क्रीन अवेलेबल है, कंपाइलर स्मॉल स्क्रीन में अवेलेबल है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, आपके पास सबको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो अब यहाँ पे इनपुट हमारे पास सेंटीग्रेड है, तो मैं उसके लिए C ले लेता हूँ वेरिएबल, यानी डेटा टाइप और नेम जब स्पेसिफाई करेंगे तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और आपको पता है कि जब भी आप इनपुट लेते हो, इनपुट से पहले आपको हमेशा एक आउटपुट स्टेटमेंट देनी होती है कि आप इनपुट ले क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट, देखें स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, इनपुट टेम्परेचर। और इस क्वेश्चन में लिखा है इनपुट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें ना इस लाइन के अंदर, एक्सेप्ट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, यही लाइन एग्जैक्ट मैं यहाँ पे अपने कंपाइलर में जो है ना वो पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट, दैट वन इज scanf। अब यहाँ पे इनपुट आप जो ले रहे हो वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में ले रहे हो, तो आप यहाँ पे %d जो है उसका इस्तेमाल करेंगे डबल कोटेशन के अंदर, फिर कोमा लगाएंगे और डैश ऑपरेटर, और उसके बाद वो वेरिएबल जो आप इस इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ करना चाहते हैं जिसके अंदर वैल्यू आपकी सेव होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फार्मूला देखो तो 9/5 लिखा है। तो 9/5 जब लिखा है इसका मतलब पॉइंट्स में वैल्यूज आ सकती हैं। तो इधर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल FB डिक्लेयर कर लेते हैं जिसकी टाइप मैंने क्या रखी है, फ्लोट रखी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 9.0/5.0। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, और उसके बाद C है हमारे पास सेल्सियस के लिए, और प्लस हमारे पास क्या है 32 जो कि फार्मूला के अंदर है।
तो ये मैंने फार्मूला टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये फार्मूला कैलकुलेट होगा तो F के अंदर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हुआ पड़ा होगा। अब लास्ट पे आपको पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं, और डिस्प्ले किस में करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो हमने ये बताना है कि हमारा टेम्परेचर किस में है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, ये फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर इस, उसके बाद आपको पता है कि जहाँ पे भी आप वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ पे %d का लिखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे हम %d नहीं लिखेंगे, %f लिखेंगे, क्योंकि फ्लोट हमने ये जो फ़ारेनहाइट है इसके लिए जो वेरिएबल f यूज़ किया हुआ है, इसकी टाइप हमारे पास क्या है वो आपके पास अगर आप गौर कर लें तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इस जगह पे अगर आप गौर करें तो ये फ्लोट टाइप है, तो इधर हम %f लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंपाइल करेंगे यहाँ पे देखें कोई एरर वार्निंग नहीं है। ठीक है जी, और आप चाहें तो इस स्क्रीन को दोबारा से इन्हांस भी कर सकते हैं। इसके लिए आल्ट और एंटर बटन प्रेस करेंगे, स्क्रीन आपकी दोबारा से ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। देखें आपसे वही मैसेज मांग रहा है, मैं यहाँ पे टेम्परेचर एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद वो मुझे दे रहा है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमारे पास कुछ ये आ रहा है। थैंक यू वेरी मच जी।